नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, एजुकेशन कैंपसेज यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत से जुड़ी अति आवश्यक खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। तो आज इसी कड़ी में मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये टॉपिक्स हैं, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनना कितना आसान है या मुश्किल। तो हम सभी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 34 वर्षों के बाद हमारे देश में लागू हुआ है। अभी इसकी ड्राफ्टिंग हो गई है। तो इसमें कुछ चेंजिंग्स किए गए हैं। शिक्षक बनने की जो पात्रता है, जैसे पहले हुआ करता था कि यदि आप प्रारंभिक में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट के बाद डीएलएड, इसी तरह से मिडिल स्कूल में ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड या बीएड, हाई स्कूल्स में ग्रेजुएशन के बाद बीएड, और +2 शिक्षकों की जो पात्रता थी वह पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड। तो मिला जुला के यह क्वालिफ़िकेशन अभी भी यही रहेंगे। लेकिन जो पहले ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता था या पीजी के बाद भी लोग बीएड कर लेते थे और शिक्षक बनने के जो प्रारंभिक पात्रता थी उसको हासिल कर लेते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को 4 साल का बीए प्लस बीएड और बीएससी प्लस बीएड, ये एक प्रकार का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसको करने के बाद आप शिक्षक बनने के योग्य होंगे। तो नया शिक्षा नीति में इस बात का जिक्र किया गया है कि 2030 तक ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड होंगे। लेकिन 2030 के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो बीएड का कोर्स संचालन होता आया है उसको पूरी तरह से बंद किया जाएगा। अर्थात बीएससी प्लस बीएड और बीए प्लस बीएड का जो फॉर्मेट है, जो 4 साल का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर आप ट्रेनिंग कर पाएंगे। और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद टीईटी की परीक्षा प्रारंभिक विद्यालय से लेकर और +2 तक के विद्यालयों में लागू होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब हमारे टीचर्स भी एक प्रोफेशनल्स की तरह 4 साल का कोर्स करने के बाद, और जो उसकी पात्रता परीक्षा होती है टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको पास करने के बाद शिक्षक बनेंगे। लेकिन इसमें कुछ और परिवर्तन किए गए हैं। जैसे आपने बीए प्लस बीएड या बीएससी प्लस बीएड कर लिया, उसके बाद टीटी भी कर लिया, उसके बाद आपको इसमें एक और बैरियर जोड़ा गया है। उस बैरियर का नाम है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको डेमो अथवा स्किल टेस्ट के आधार पर कुछ दिनों में विद्यालय में पढ़ाना होगा। आपके स्किल को, आपके पढ़ाने के स्टाइल को मॉनिटर किया जाएगा, और मॉनिटर के बाद यदि जो वहाँ मॉनिटरिंग की टीम रहेगी उस टीम ने आपको रिकमेंड कर दिया तो आप उस स्कूल में परमानेंट टीचर हो गए। यदि मॉनिटरिंग टीम ने आपको रिकमेंड नहीं किया तो आप परमानेंट टीचर नहीं बने और आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप टीचर बनने से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन हम लोगों को हार नहीं मानना है। सरकार अपने अनुसार जो भी नीतियाँ बनाती है तो उस नीतियों के अनुसार हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, हमें अपने आप को तैयार करना होगा, और हमें शिक्षक बनने की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस हैं उसको प्राप्त करने के साथ साथ एक प्रखर प्रवक्ता अर्थात इंटरव्यू, जो साक्षात्कार होते हैं उसमें भी अच्छे प्रदर्शन करने होंगे, और जो डेमो या स्किल टेस्ट जो होगा उसमें भी अच्छे प्रदर्शन करने होंगे। इन सारे अच्छे प्रदर्शनों के बाद हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे, एक परमानेंट टीचर बन पाएंगे। तो दोस्तों,
नया शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने की जो पात्रता है उसमें यही परिवर्तन किया गया है। आशा करता हूँ आप सब मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर मेरे चैनल को आप पसंद करते हैं तो मेरे वीडियोज़ को व्यू करें, मेरे चैनल के कॉन्सेप्ट को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए।